स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जब शनि आपके कुंडली के चौथे स्थान पे जाता है तो वो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों शनि रिप्रेजेंट करता है आपके पास्ट लाइफ डीड को, यानी आप जो पास्ट जन्म में जो कर्म किए हो उससे शनि रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों उसके बेस पे शनि इस जन्म में आपकी कुंडली में किसी भी हाउस में वो पोजीशन लेता है और वो पोजीशन होता है बेस्ड ऑन आपके पास्ट लाइफ के कर्म की। अगर आपका पास्ट लाइफ में कर्म अच्छा है तो उसकी पोजीशन शनि की इस जन्म में आपके लगन कुंडली में स्ट्रांग होती है, उच्च की होती है। अगर पास्ट लाइफ के कर्म ख़राब होते हैं तो उसके बेस पे आपकी कुंडली में उसकी पोजीशन वीक होती है या अच्छी पोजीशन पे नहीं होता। और दोस्तों साथ ही शनि रिप्रेजेंट करता है डिले को, रिस्ट्रिक्शंस को, किसी भी तरह की रुकावट को शनि रिप्रेजेंट करता है। शनि रिप्रेजेंट करता है आपके करियर को, आपके वर्क को, आपके कर्मा को। शनि रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन को, ऑर्डर को, लॉ को। शनि रिप्रेजेंट करता है लाइफ की रियलिटी को। शनि रिप्रेजेंट करता है एक्सपीरियंस चीज़ों को, आपके ट्रेडिशनल वैल्यू को, कल्चर को शनि रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके हैप्पीनेस को। आप जब घर में रहते हो तो घर का पीस, उसका पीसफुल एनवायरनमेंट, उसका हैप्पीनेस चौथे स्थान से देखा जाता है। आपकी फैमिली को चौथे स्थान से देखा जाता है। आपके घर, प्रॉपर्टी, कार, कन्वीनियंस, व्हीकल्स, ये चौथे स्थान से देखा जाता है। साथ ही चौथे स्थान से देखा जाता है कि आपका आपकी माता से किस तरह का रिलेशन है। वो आपका जो बेसिक नरिशमेंट होता है जो बचपन का, वो चौथे स्थान से देखा जाता है। दोस्तों शनि रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन को, ऑर्डर को। और चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी माता को। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है जब शनि आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठता है तो ऐसे जातक की माता उनके साथ काफ़ी डिसिप्लिन्ड होती हैं। यानी कि वो बच्चे एक ऐसी फैमिली में पैदा होते हैं जहाँ पे उनके घर पे सब कुछ डिसिप्लिन में, ऑर्डर में चलता है। हर एक चीज़ का टाइमिंग होता है। आपको एक फैमिली रूल्स को, वैल्यूज़ को जानना पड़ता है या उसके हिसाब से चलना पड़ता है। और आपकी माता आपको वो डिसिप्लिन, लाइफ के जो वैल्यूज़ होते सिखाती हैं। इसीलिए आपको वो चीज़ें एक तरह से काइंड ऑफ डिसिप्लिन लगती है, एक ऑर्डर की लगती है। और आपको उसमें इनिशियल लाइफ में घुटन होता है कि आपको ये सब रूल्स मानने पड़ते हैं, सब करने पड़ते हैं। बाद में इवेंचुअली आपको उसी डिसिप्लिन का वैल्यू मिलता है। आपके जब आप बड़े होते हैं, जब आप जॉब करते हैं तो यू रियलाइज़ द वैल्यू ऑफ दी डिसिप्लिन। साथ ही दोस्तों ये भी देखा गया है अगर आपका शनि चौथे स्थान पे वीक है या ख़राब पोजीशन में है तो ऐसे जातक बहुत आलसी होते हैं और वो हर काम को अवॉइड करते हैं। उसके कारण भी आपकी माता को आपको ठीक करने के लिए, सिखाने के लिए डिसिप्लिन में आना पड़ता है। उन्हें आपके साथ ज़्यादा अग्रेसिव होना पड़ता है कंपेयर टू आपके और भाई बहन के कंपेयर में। तो आपको ऐसा लगता है कि वो बाकियों से प्यार करती है और आपसे नहीं। बट ड्यू टू योर नेचर उसको ठीक करने के लिए, उसको बेस्ट करने के लिए आपकी माता आपसे ज़्यादा डिसिप्लिन होती हैं, थोड़ा और रूल्स फॉलो करने के बोलती हैं। और इसके कारण आपका जो रिलेशनशिप होता है आपकी माता से काफ़ी इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता नहीं है। दोस्तों चौथा स्थान आपके लैंड प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आपके होमलैंड को रिप्रेजेंट करता है। और शनि रिप्रेजेंट करता है बिजनेस को, यानी करियर को शनि से देखा जाता है। अगर आपको कोई अपना करियर का जो कार का प्लानट है वो शनि होता है तो शनि से वी सी करियर, कर्मा को हम करते हैं डिनोट। तो दोस्तों जब शनि आपके कुंडली के चौथे स्थान पर आके बैठता है तो ऐसे जातक रियल स्टेट बिजनेस में एज अ बिल्डर या एज अ कंस्ट्रक्टर कंपनी बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर ये अपना बिजनेस या अपने जो जॉब्स या बिज़नेस करते हैं रियल एस्टेट से या लैंड से रिलेटेड बिजनेस में तो ये बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट करते हैं। लेकिन इनका जो बिज़नेस होता है वो ग्रो इवेंचुअली स्लोली होता है और आफ्टर लेट 32 के बाद इनका बिज़नेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये काफ़ी फेमस हो जाते हैं। लेकिन इनिशियली जब वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उन्हें काफ़ी टाइम लगता है बिज़नेस को सेटअप करने के लिए। दोस्तों चौथे स्थान पे जब शनि बैठता है उसकी तीसरी दृष्टि छठे स्थान पे पड़ती है और सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके एनिमीज़ को, आपके लाइफ के हर्डल्स को। सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है कोर्ट केसेस को, डेप्थ को, लोन को, डिजीज़ को सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है।
और दोस्तों जब शनि की तीसरी दृष्टि छठे स्थान पे पड़ती है तो आपके जो एनिमीज़ होते हैं आपके लाइफ में बहुत होते हैं। और क्योंकि दोस्तों छठा हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके जॉब एंड सर्विसेज को भी, और हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा एनिमीज़ जॉब में होते हैं, हमारे सर्विसेज में होते हैं। तो ऐसे जातक के कुंडली में जब भी सैटर्न चौथे स्थान पे बैठता है तो इन्हें बहुत सारे एनिमीज़ को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लाइफ में। लेकिन इवेंचुअली ये लोग उस एनिमीज़ को या जो चैलेंजेस को ओवरटेक कर लेते हैं और उन पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके जॉब को, आपके काम को, सर्विसेज को, और सैटर्न रिप्रेजेंट करता है डिले को। तो दोस्तों जब शनि आपके कुंडली के चौथे स्थान से बैठ के छठे स्थान पे तीसरी दृष्टि डालता है तो ऐसे जातक को अपने ऑफिस में, अपने जॉब में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। उनका जो जॉब का एनवायरनमेंट इस तरह का होता है कि उन्हें लेट काम करना पड़ता है बाकियों के कंपेयर में। और हमेशा ऐसा होता है कि इनके लाइफ जॉब में या इनके लाइफ में ऐसा कुछ चैलेंज रहेगा हमेशा जॉब में कि उन्हें हमेशा 24/7 या दिन में 14 घंटे ऑफिस के काम से रिलेटेड चीज़ों को सोचना पड़ता है, या वहीं पे उनका कंसंट्रेशन होता है और उन्हें हमेशा वहाँ पे फोकस करना पड़ता है। तो हो सकता है कि इनका जॉब ऑपरेशंस में हो या ऐसी कुछ सर्विस इंडस्ट्रीज़ में हो जहाँ पे 24/7 काम होता है, और वहाँ पे ये लोग को अपना जो काम का वैल्यू है, जो अपना काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है कंपेयर टू अदर सर्विस इंडस्ट्रीज़। तो इसीलिए ऐसा देखा गया है जब शनि चौथे स्थान पर बैठता है और उसकी तीसरी जैसे छठे स्थान पर पड़ती है तो ऐसे जातक को ऑफिस में काफ़ी काम करना पड़ता है, काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ता है। दोस्तों जब शनि आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठता है उसकी सातवीं डायरेक्ट दृष्टि 10वें स्थान पे पड़ती है, और 10वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके करियर को, आपके सोशल स्टेटस को। तो दोस्तों जब शनि आपके 10वें स्थान पे सातवीं दृष्टि डालता है तो ऐसे जातक को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है किसी भी काम को या जॉब को या कोई स्टेटस को अचीव करने के लिए। बट इवेंचुअली जब वो स्टेटस अचीव कर लेते हैं तो वो कभी अपने लाइफ में नीचे नहीं जाते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो किसी बिज़नेस को सेटअप कर रहे हैं तो इन्हें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो जब वो बिज़नेस सेटअप कर लेते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं तो वो स्टेटस कभी नीचे जाता नहीं, हमेशा फिर वो आगे लाइफ में ग्रो करते हैं। क्योंकि शनि का काम ही यही है दोस्तों, इनिशियली वो आपसे हार्डवर्क करवाएगा, बहुत कुछ करवाएगा, उसके बाद आपको उसका फल देगा। तो दोस्तों जब वो फल देता है, शनि अच्छा फल देता है, तो शनि कभी वो फल लेता नहीं है। और साथ ही जब आप हार्डवर्क करते हैं तो आप वो चीज़ों को समझते हैं, आपके लाइफ के अप्स एंड डाउन को समझते हैं, और उसके बेस पे आप और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। इसीलिए ऐसा देखा गया है जब शनि की अच्छी दृष्टि 10th हाउस में पड़ती है तो ऐसे जातक हार्डवर्क तो करते हैं लेकिन उसका फल मिलता है और एक अच्छा सोसाइटी में, समाज में स्टेटस अचीव कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि जब शनि चौथे स्थान पर बैठ के अपनी सातवीं दृष्टि 10वें स्थान पर डालता है तो ऐसे जातक को बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। और दोस्तों वो एग्जांपल है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर बिजनेस कर रहे हैं, आपकी लैंड एंड प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है तो वहाँ पे आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप वो बिज़नेस अचीव करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। और एग्रीकल्चर बिजनेस में अच्छा क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका जो शनि है चौथे स्थान पे बैठा है और चौथा स्थान डिफाइन करता है आपके लैंड प्रॉपर्टी को। अगर ऐसे जातक कोई लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस करें जैसे कि रियल एस्टेट हो गया या एग्रीकल्चर का बिजनेस हो गया तो ये बहुत अच्छा करते हैं। दोस्तों जब शनि की 10वीं दृष्टि पहले हाउस में पड़ती है तो दोस्तों ऐसे जातक काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं अपने लाइफ में। जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि इनकी माता बहुत डिसिप्लिन होती हैं, इन्हें लाइफ के हर एक रूल्स सिखाती हैं बचपन से ही। तो ये जातक एक तरह से काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं, ट्रेंड होते हैं, ये अपने काम अच्छे से करते हैं, टाइम पे करते हैं, ये एक ऑर्डर मेंटेन करते हैं लाइफ में कि इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे ये करना है। ये कम्प्लीटली प्लान लोग होते हैं। लेकिन साथ ही ये भी देखा गया है अगर उनकी शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, वीक है, तो ऐसे जातक बहुत ही आलसी होते हैं, अपने लाइफ को सीरियसली लेते नहीं हैं और कोई भी काम को टालने की कोशिश करते हैं, बिना यानी कि करने के बदले वो टालते हैं। तो हमेशा टालते रहते हैं। आफ्टर सर्टेन एज के बाद जब वो 33-34 के होते हैं देन दे रियलाइज़ कि भाई काम टाल के कोई चीज़ होगा नहीं, तब वो धीरे धीरे अपने लाइफ में खुलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अच्छी पोजीशन नहीं है सर्टेन की तो बहुत ही आलसी लोग होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर शनि अच्छी पोजीशन पे है उससे कहा है तो ये जातक बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपने लाइफ में और अपने करियर में बहुत अच्छा करते हैं।
दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस सैटर्न इन 4th हाउस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।